आग से सब लोगों को परहेज करना चाहिए, क्योंकि इससे मन में भ्रम होता है और जिस वोटर को आप टारगेट करना चाह रहे हैं उन वोटरों के प्रति मन में एकमतता नहीं है, इसका संशय पैदा होता है कि इंडिया गठबंधन में एकमतता नहीं है। तो कम से कम यूनाइटेड फेस दिखना चाहिए पब्लिक में। अगर कोई बात है तो आप अपनी बात कहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग को लगता है कि हम डराते हैं, तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग मकान माननीय मुख्यमंत्री से लिए हुए हैं वो सब अपना मकान छोड़ दें। अब व्यक्तिगत संबंध को भी ये लोग राजनीति में जोड़ना चाहते हैं। सुशील मोदी जी तो बहुत सीजन्ड आदमी हैं, बहुत सीनियर आदमी हैं और बहुत मतलब जिनको कहते हैं कि हम एक बार गए थे एज ए कांग्रेस प्रेसिडेंट बिहार के इश्यूज़ पे एक किसी कार्यक्रम में, मीडिया के कार्यक्रम में, और जिस तरह से उनको हमने आर्गूमेंट करते हुए देखा फाइनेंशियली और स्टेट के स्टेटस को लेकर के, तो हम बहुत प्रभावित हुए थे। और कांग्रेस प्रेसिडेंट रहते हुए लीडर डिप्टी सीएम थे, हम इनके चैम्बर में जा कर के इनको बधाई दिए थे। तो मतलब बहुत सीजन्ड और बहुत अच्छे नेताओं में आते हैं। हमको लगता है कि इस तरह का बयान से उनको भी बचना चाहिए, तो क्योंकि इस सब चीज़ से ऊपर उठ चुके हैं। ये सब तरह का बयान देने के लिए सम्राट चौधरी विजय सिन्हा को छोड़ देना चाहिए। अब मोदी जी कहाँ ये सब इतना दिन बिहार की सेवा किए हैं, बिहार को आगे बढ़ाए हैं। अब ये कि आरजेडी को डराने के लिए करते हैं, क्यों डराने के लिए? नीतीश जी के लिए तो नीतीश जी अगर लेफ्ट जाएंगे ना तो लेफ्ट का दरवाज़ा खुलता चला जाएगा, राइट जाएंगे तो राइट का दरवाज़ा खुलते चला जाएगा। नीतीश जी बिहार पर काम करके टिके हुए हैं। नीतीश जी किसी जाति, किसी धर्म, किसी इस पर नहीं टिके हुए हैं। नीतीश जी का अगर इस प्रदेश में सबसे ज़्यादा आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने का अगर उनको गौरव प्राप्त हुआ है, वो इसलिए प्राप्त हुआ है कि जनता का उनके ऊपर विश्वास है और जनता का काम करके जनता को सशक्त और मजबूत बना करके उन्होंने इस प्रदेश की प्रतिभा को और प्रदेश की जो विश्वसनीयता है उसको बढ़ाने का काम किया है। आज बिहार 10.98% विकास दर से आंध्रा और गुजरात के बाद एक दशक में कोई राज्य इतना ग्रोथ नहीं किया है जितना नीतीश जी के कार्यकाल में किया। पूरे देश में कोई राज्य नहीं किया है। हम सबसे तेज गति से विकास दर से आगे बढ़ रहे हैं। अगर भारत सरकार का हमें समर्थन प्राप्त हो जाता, भारत सरकार अगर हमको सहयोग कर देती, तो ये जो बड़ी जनसंख्या हमारी इस प्रदेश की है और जो नौजवानों की प्रतिभा है, इसको और निखारने में हमको सुविधा होता और बिहार एक दूसरे लेवल पर ही चला जाता। लेकिन अब लोग को राजनीति करने से ही फुर्सत नहीं है। इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है अशोक चौधरी जी? ठीक है, हमको कहाँ, हमको तो कोई दिक्कत। अखिलेश यादव तो सीधा टारगेट कर रहे हैं। अब वो उनका है, मध्य प्रदेश में को लेकर के उनकी अपनी भावना है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने उनको एकोमोडेट नहीं किया, क्या कमिटमेंट था, तो हम लोगों को इससे इंडिया गठबंधन पर असर नहीं पड़ने नहीं, हमको नहीं लगता है कि कोई ऐसा। लेकिन है कि इस तरह के बयान से सब लोगों को परहेज करना चाहिए, क्योंकि इससे मन में भ्रम होता है और जिस वोटर को आप टारगेट करना चाह रहे हैं उन वोटरों के प्रति मन में एकमतता नहीं है, इसका संशय पैदा होता है कि इंडिया गठबंधन में एकमतता नहीं है। तो कम से कम यूनाइटेड फेस दिखना चाहिए पब्लिक में। अगर कोई बात है तो आप अपनी बात कहिए।